डीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप, एग्जामपुर के सीडीएस सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे लोग कमेंट करना शुरू कर दो। और भाई दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दिवाली आ चुकी है और खूब धूम धड़ाका चल रहा है, तो भाई फटाफट फटाफट सारे लोग कमेंट करो और आ जाओ सारे लोग। पहला सवाल आप लोगों के लिए बगैर जो है इधर उधर किए जल्दी जल्दी सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं और फटाफट सवाल आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, लाहौर और नई दिल्ली। लखनऊ, कोलकाता, लाहौर और नई दिल्ली संविधान सभा का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? देखिए, देश की राजधानी बन चुकी थी नई दिल्ली और संविधान सभा की बैठकें वहीं पर हुई और संविधान सभा का पहला सत्र भी कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सो डी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। फटाफट फटाफट सारे लोगों के कमेंट आने चाहिए भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2026 एशियन गेम्स? 2026 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो फ्यूचर के गेम होने वाले होते हैं उनको जरूर याद रखे रहिएगा कि कौन सा गेम कहां पर होता है, क्योंकि वहां से सवाल आप लोगों को बनते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताओं को जरूर से जरूर याद करिएगा। आपके पास ऑप्शन है चीन, जापान, इंडोनेशिया और दक्षिणी कोरिया। चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया। क्या होगा आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए भाई। कौन से देश में 2026 में एशियन गेम्स होंगे? तो जापान में होंगे। सो बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? जापान। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सिटी शौर्य स्मारक अ वार मेमोरियल इज लोकेटेड? शौर्य स्मारक जो कि युद्ध स्मारक है, यह किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है पुणे, भोपाल, चेन्नई, जयपुर। पुणे, भोपाल, चेन्नई या जयपुर, कौन से शहर में शौर्य स्मारक स्थित है? भाई फटाफट फटाफट कमेंट करें भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए सारे लोग। और भाई धमा करके कमेंट करना शुरू करिए, शेयर करना शुरू करिए, लाइक करना शुरू करिए। जल्दी जल्दी आप लोगों के शेयर लाइक आते रहने चाहिए। तो शौर्य स्मारक की अगर हम बात करें जो कि वार मेमोरियल के लिए स्थापित किया गया, वो कहां पर स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया। सो बी इज द राइट आंसर। भोपाल। कहां पर स्थापित है ये? तो भोपाल में स्थापित है। सो बी इज द राइट वन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वानुआतू? वानुआतू की राजधानी क्या है? अगर हम देखें तो ये ओसेनिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा, यानी अगर हम देखें तो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया जो आप पढ़ते हैं उसी का हिस्सा है वानुआतू। वानुआतू की कैपिटल क्या है? आपके ऑप्शन है पोर्ट विला, लेनाकेल, बनलप या लकटोरो। वानुआतू की कैपिटल क्या है? कमेंट करेगा भाई। वानुआतू एक ऐसा देश जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में स्थित है और इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। काफी न्यूज में रही है क्योंकि पोर्ट विला को लेकर के कुछ रिसेंट रिसर्च आए हैं जिनमें यह कहा गया है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसके जो है समुद्र में डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किरिबाती की राजधानी तरावा को लेकर के, बैहाकी जो उसका शहर है उसको लेकर के, तो ये सब जो है अभी रिसेंट में आए हुए हैं चर्चा में और इसलिए जो है आपसे यहां पर सवाल बन सकता है। सो पोर्ट विला इसकी कैपिटल याद रखे रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और देश की कैपिटल आपको याद रखनी है। किरिबाती की कैपिटल है तरावा। ये रिसेंट कैपिटल बनाई गई है। पहले जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी बैहाकी। ठीक है, तो अब जो है इसकी कैपिटल तरावा हो गई और इसको भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूबने का खतरा बताया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखे रहना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च। 21 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च या 28 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करें भाई, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो ये जो है 22 मार्च को जो पृथ्वी
पर अगर हम देखें तो 21 मार्च और 23 सितंबर वाली जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग इसको कहा गया। और वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे को इसी के अनुसार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च को यह मनाया जाता है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? कमेंट करके बताइए। उस देश ने हमारे ऊपर ढेर सारे सालों तक राज किया हुआ है, तो भाई कमेंट करिए कौन से देश में स्थित है फटाफट। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? यह सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। विथ विच गेम इज ए बुली एसोसिएटेड? बुली किस खेल से संबंधित है? बुली एक टर्म है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से खेल से संबंधित है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, नन ऑफ दीज। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। बुली शब्द जो है किससे रिलेट करता है? ये सवाल जो है यहां पर फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। भाई बुली शब्द की अगर हम बात करें तो कथित तौर पर, एक्चुअल में हमारा कोई नेशनल गेम तो है नहीं, लेकिन कथित तौर पर चर्चित नेशनल गेम के रूप में जाना जाता है हॉकी। लेकिन एक्चुअल में हमारा कोई नेशनल गेम नहीं है और हॉकी में बुली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बुली वर्ड कहां स्थित यूज किया जाता है? हॉकी में यूज किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग अगर अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लेंगे आपको जॉब अलर्ट्स के विषय में जानकारी, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज तमाम सारे, फ्री पीडीएफ ढेर सारा, अनलिमिटेड क्विज और प्रैक्टिसेस, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर क्वेश्चंस और ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, ये सभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी जो है सारे लोग अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, अपने स्मार्टफोन में आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर के आपको एग्जामपुर ऐप टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये ऐप आ जाएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से पेज ओपन होकर के आएगा और इस पेज में यहां पर ओपन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप अगर नए हैं तो आपको लेट्स रजिस्टर पर जाना है। लेट्स रजिस्टर पर जाएंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर के आएगा। इसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, सिटी और आई एग्री पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐप जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। भाई आप लोगों के लिए इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। एग्जामपुर के कोर्सेज में एडमिशन लीजिए और अपनी नौकरी को पक्का कीजिए, सरकारी नौकरी को पक्का कीजिए। भाई जरूर से जरूर आप लोग इनरोल करिए, अभी इनरोल करिए, क्योंकि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर दिवाली में बम्पर ऑफर चल रहा है। 75% का डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर। सीडीएस का जो प्रहार बैच आप लोगों को लॉन्च हुआ है उसमें आप लोगों को 75% का डिस्काउंट है। इसके लिए आपको करना क्या है कि कोर्सेज को परचेज करने से पहले आपको कोड इस्तेमाल करना है DIWALI 75, यानी दिवाली 75। इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको कोर्सेज पर छूट मिल जाएगी 75% की। लेकिन एक बात ध्यान रखे रहिएगा, ये कोर्स की जो छूट है वो सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक है। बस 27 अक्टूबर की रात 12 बजे तक। तो उससे पहले अपने इस ऑफर को रिवील जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एक कम प्राइस में बेहतर कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का अवसर मिल जाए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 कप? आईसीसी विश्व कप जो 2020 हो रहा है उसमें कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? आपके ऑप्शन है 10 टीम्स, 10 टीमें, 10 दल, 12 टीम्स, 12 टीमें, 8 टीम्स, 8 टीमें या 7 टीम्स, 7 टीमें। कमेंट करिए गाइस
जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। भाई कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है आप लोगों का जो 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आईसीसी का, तो 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 12 टीम्स, 12 टीमें, ये जो है राइट आंसर है। 12 टीम्स, 12 टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पर आते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। अर्थ स्टडी, सॉइल साइंस, पीडोलॉजी, सॉइल केमिस्ट्री। पृथ्वी अध्ययन, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी या मृदा रसायन, क्या कहलाता है? भाई वैज्ञानिक रूप से अगर हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी का तो उसे हम क्या, मिट्टी का, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, भूपर्वटी की सबसे ऊपरी सतह है। और साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड नॉलेज। कहीं पर भी ये टर्म आ जाए तो समझ लीजिए आपसे क्या बोल रहा है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान। तो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान जो मृदा यानी मिट्टी का किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी के अंतर्गत जो है हम क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से मृदा यानी मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल पर आते हैं। एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC इज सेटअप एट, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC कहां पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर या बेंगलुरु। मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, कहां पर स्थापित किया गया है IFSC का सेंटर? फटाक से कमेंट करके बताइए भाई कहां पर स्थापित किया गया है IFSC का सेंटर। तो समझिए गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यह 100% फॉरेस्ट कवर सिटी भी है, 100% वनाच्छादित शहर है ये। यानी यहां पर जो नगर निगम है इसने इतने ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं कि ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में पूरा का पूरा शहर आ गया है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, तो 100% फॉरेस्ट कवर सिटी भी है ये। और यहीं पर जो है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC स्थापित किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज एट, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है लुसाने, स्विट्जरलैंड, वियना, ऑस्ट्रिया, पेरिस, फ्रांस या मोनाको, यूरोप। लुसाने, स्विट्जरलैंड, वियना, ऑस्ट्रिया, पेरिस, फ्रांस या मोनाको, यूरोप। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ काफी न्यूज में रहता है अक्सर जो है। इधर बीच अगर हम देखें तो पुरुष और महिला टीम को लेकर के भी काफी ज्यादा काम इसने किया हुआ है। कमेंट करेंगे इस कहां पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय? फटाफट फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। जल्दी जल्दी सारे लोग जो है कमेंट करना शुरू कर दीजिए। भाई लुसाने, स्विट्जरलैंड, जी हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। तो फटाफट जिन लोगों ने आंसर दिया उनका बिल्कुल सही, लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो इसको जो है याद रखे रहिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, किस देश की संसद में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। कौन से देश की संसद में सबसे ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद सदस्य हैं, वो कौन सी देश की संसद में हैं? कमेंट करें गाइस। भाई आसान सा सवाल, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी वहीं पर जो है सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर हैं। सो चाइना इज द राइट आंसर। चीन की संसद में सबसे ज्यादा मेंबर है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हु इज नोन एज दीन बंधु? दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, नन ऑफ द एबव। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें भाई, कमेंट आने चाहिए। देखिए अगर हम बात करें
चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, इनको दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है। दीनबंधु एंड्रयूज की कहानियों के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनकी चीजों के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो है भारत में आए और इन्होंने भारतीय लोगों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे काम किए। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे ये, और गांधीवादी आंदोलनकारियों में से एक बड़ा नाम ये चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रयूज कहा जाता है। अगला सवाल, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? आपके ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, चावल, इनमें से कोई नहीं। व्हीट, शुगर केन, राइस, नन ऑफ द अबव। ठीक भाई, एक ऐसी फसल जो तकरीबन 1 किलो उस का तैयार होने में लगभग 2000 लीटर पानी लग जाता है। यानी 1 किलो चावल तैयार करने में 2000 लीटर पानी लगता है। उसके बावजूद जो हमारी मेन फूड क्रॉप है, मुख्य खाद्य फसल और सबसे ज्यादा एरिया में बोई जाने वाली फसल क्या है? राइस है, चावल है। ठीक है, चावल की अलग अलग वैरायटी के पेटेंट को लेकर के इधर बीच काफी जो है चर्चा हुई है। हालांकि यह माना जाता है कि 2 धड़े हैं वर्ल्ड में जो अलग अलग मानते हैं। एक ये मानता है कि चावल की उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिलीपींस में हुई है, और लेकिन चावल का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की अगर हम बात करें तो कोल्डिहवा लोकेटेड ऑन मिर्जापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इस सीरीज के कारण काफी चर्चा में रहा, और ये जो है बोलन नदी के किनारे है, बोलन रिवर के किनारे। यहीं से जो है चावल का सबसे प्राचीनतम, दुनिया का सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य यहीं से मिला हुआ है। सो कुछ लोग मानते हैं कि भारत जो है इसकी उत्पत्ति का स्थान है, लेकिन इंटरनेशनली जो माना जाता है वह साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है राधानाथ सिकंदर, नैन सिंह रावत, जॉर्ज एवरेस्ट, नन ऑफ द अबव। राधानाथ सिकंदर, नैन सिंह रावत, जॉर्ज एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है आपके कमेंट आने चाहिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दीजिए। कौन है जिसने जो है एवरेस्ट की हाइट को मापा था? फटाफट आपके कमेंट जो है यहां पर दिखने चाहिए भाई। भारतीय थे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग जो है जो जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम जो है उनके नाम पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राधानाथ सिकदार ये जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट को मापा हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर, राधानाथ सिकंदरी। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल कभी भी आप लोगों से डीप लेवल पर जा करके पूछा जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सो इसको ध्यान में रख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 12, अप्रैल 17, अप्रैल 20, अप्रैल 26। 12 अप्रैल, 17 अप्रैल, 20 अप्रैल या 26 अप्रैल। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो इसको लेकर के बड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है किसी और व्हाट्सएप और फेसबुक वाली दुनिया में तो किसी और के लिखी हुई चीजों को लोग अपना बना करके छाप देते हैं, नाम बदल देते। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। भारतीय जो पुराने हमारे कवि हैं ना, तो वो अपना नाम उसमें डाल देते थे। कहे कबीर सुनो भाई साधो कर देते थे, या कबीरा खड़ा बाजार में। फिर आप अपना नाम डाल करके कहेंगे ना कि मैं खड़ा बाजार में, तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, सब समझ जाएंगे चोरी किया हुआ है। क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में वो मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो वो प्रॉपर्टी राइट अपना बना लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंटरनेशनली इस चीज को लेकर के जागरूकता फैलाने को लेकर के, चीजों को करने को लेकर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे घोषित किया गया 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और इस दिन वैश्विक बौद्धिक अधिकारों को लेकर के सचेतता के प्रति लोगों को
जागरूक किया जाता है, इससे जुड़े हुए हानि और लाभ बताए जाते हैं, और ये जो है लोगों को पता होना चाहिए कि किसी दूसरे का कॉपी करना वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या हो तो उसको आप जो है श्रेय जरूर दें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया? क्रोएशिया की राजधानी क्या है? देखिए, क्रोएशिया एक ऐसा देश है जो फुटबॉल की दुनिया में बड़ा नाम। अब आप समझिए कि जिस समय रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोमारियो, रॉबर्टो बैजियो जैसे खिलाड़ी थे, उस समय क्रोएशिया के खिलाड़ी डेवोर सुकेर ने गोल्डन बूट जीत लिया। 9 गोल दागे क्रोएशिया अकेले दम पर जो है लेकर के गया डेवोर सुकेर सेमीफाइनल में क्रोएशिया हारा। क्रोएशिया बाद में अगर हम देखें तो जब डेवोर सुकेर इसके कोच बने तो क्रोएशिया फिर फाइनल तक पहुंचा। तो डेवोर सुकेर जो है यहां के बड़े फुटबॉल खिलाड़ी। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जगारेब है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जगारेब। बी इज द राइट आंसर, जगारेब। ठीक है। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोजीशन, पढ़िए इसको 2000। अगले सवाल पर आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न? यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संस्थान संगठन सर्न का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, पेरिस, रोम, नन ऑफ द अबव। जिनेवा, पेरिस, रोम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? फटाफट कमेंट करें। वो 2016 वाले क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि करंट में काफी न्यूज में है ये सभी क्वेश्चन, इसलिए आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई सर्न का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है सर्न का हेडक्वार्टर। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। सर्न ने जो है लार्ज हेड्रॉन कोलोराइडर एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम महामशीन प्रयोग भी कहते हैं, और इस महामशीन प्रयोग द्वारा उसने एक पार्टिकल बनाया, जिस पार्टिकल को हम हिग्गिस बोसान पार्टिकल्स, पीटर हिग्गिस और सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इसको हम हिग्गिस बोसान पार्टिकल कहते हैं। इसको आप लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? तो पॉपुलरली इसको जाना जाता है गॉड पार्टिकल्स के नाम से। गॉड पार्टिकल वो पार्टिकल है जो एनर्जी को मास में कन्वर्ट करता है। ईश्वरी कण, यानी जो ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल देने वाला कण है, वह जो है गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो ये पॉइंट को अपने ध्यान में रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राइडर कप इज अवार्डेड टू द प्लेयर ऑफ। राइडर कप किसके खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, गोल्फ, चेस। क्रिकेट, बास्केटबॉल, गोल्फ या शतरंज। राइडर कप या किसके खिलाड़ियों को दिया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताना शुरू कर दीजिए भाई। जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। राइडर कप किसके खिलाड़ियों को दिया जाता है? फटाक से कमेंट करें। राइडर कप से एक खिलाड़ी का नाम मैं बता रहा हूं, ज्योति रंधावा। चलिए, इतने हिंट पर अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज्योति रंधावा बड़े गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो गोल्फ में दिया जाता है राइडर कप, ये ध्यान में रखे रहिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का विभाग कब स्थापित किया गया? 1948, 1964, 1956, 1971, 1948, 1964, 1956, 1971। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का जो विभाग है वह कब स्टैबल किया गया है, कब स्थापित किया गया है? कमेंट करें। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे वह परमाणु ऊर्जा को लेकर के काफी ज्यादा वैश्विक स्तर पर प्रयास चल रहे थे, और एटॉमिक एनर्जी को लेकर के इंडिया में भी प्रयास शुरू हुए। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का विभाग स्थापित किया गया, ताकि भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर के ढेर सारी चीजें की जाए। जैसे अगर हम देखें तो तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा, ठीक है, रावत भाटा, तमाम सारे जो है चीजें इसने स्टेबल किया, और हमने जो है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। दुनिया भर में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर 20, अक्टूबर 11, अक्टूबर 18, नवंबर 13, 20 नवंबर, 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या 13 नवंबर?
कब मनाया जाता है, कमेंट करें भाई। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, दुनिया भर में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी जो है सारे लोग कमेंट करिए। बालिका दिवस की अगर हम बात करें तो वो कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा कि 11 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखे रहिएगा। बालिका दिवस नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो, जिस दिन रेखा जी का जन्म हुआ है, रेखा जी सदाबहार अभिनेत्री हैं, 11 अक्टूबर को जन्म हुआ है, तो याद रखे रहिएगा। ठीक है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, रेडियो का आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, गुग्लियल्मो मार्कोनी, आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, गुग्लियल्मो मार्कोनी, आइजैक न्यूटन या मैरी क्यूरी। हु इज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया है? कमेंट कर। देखिए यहां पर एक खास बात समझिए, रेडियो के बारे में दुनिया में सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने बेतार के तार रेडियो और टेलीफोन्स के बारे में इन सब पर जो है काम करने वाले थे जगदीश चंद्र बसु। लेकिन गुग्लियल्मो मार्कोनी यह जो है इन्वेंटर के रूप में विख्यात हुए, क्योंकि उस समय भारत जो है पराजित देश था, हम उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, तो यहाँ के जो इन्वेंशन हो रहे थे उनको वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। सो गुग्लियल्मो मार्कोनी को ही माना जाता है रेडियो का आविष्कारक, और इसलिए जो है इसको आप लोग याद रखे रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ आते हैं। हु रोट बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन, पॉल एबलमैन, जॉर्ज एबर्ट, थॉमस रॉबर्ट। ये पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट करके बताइए। फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए भाई, जल्दी जल्दी जो है सारे लोग कमेंट करके बताइए कि ये बुक किसने लिखी हुई है। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए यहां पर। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वर्णवाद द्वारा जीवधारियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का पूरा नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वर्णवाद द्वारा जीवधारियों की उत्पत्ति। ये वाला जो है पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है यह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के प्रकृति के जो इंपैक्ट होते हैं उसके बारे में बात करती है, और इसी से दो धाराएं निकल करके आई हैं, यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। यूथेनिक्स यानी एटमॉस्फेयर का इंपैक्ट, और यूजेनिक्स यानी जेनेटिकल चीजों का जो इंपैक्ट पड़ता है। इन दोनों को जो है ध्यान में आपको रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की राजधानी क्या है? तलहासी, टाम्पा, ऑरलैंडो, मियामी। तलहासी, टाम्पा, ऑरलैंडो, मियामी, क्या है फ्लोरिडा की कैपिटल? कमेंट करें गाइस भाई, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। तो ये फ्लोरिडा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग मियामी इसलिए लगा रहे हैं कि फ्लोरिडा के पास जो है मियामी तट है, लेकिन वो मियामी बीच है जो फेमस है। इसकी जो कैपिटल है तलहासी है, और ये सवाल इसीलिए आया हुआ है क्योंकि आप लोग जो है इसको याद रखे रहिएगा, क्योंकि मियामी बहुत पॉपुलर बीच है वहां का, और बहुत सारी मूवीज वगैरह की हॉलीवुड बॉलीवुड में इसको दिखाया गया है, और इसलिए जो है मियामी आप लोगों ने आंसर किया, बट तलहासी इज द राइट आंसर। नेम द गोल्फ प्लेयर, पढ़िए इसको। हु वाज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडिया, भारत के लिए पहला वनडे कप्तान कौन था? आपके ऑप्शन है नवाब पटौदी, एमएस धोनी, नट सुश्री श्री धोनी, ठीक, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर। हु वाज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल कैप्टन ऑफ इंडिया, भारत का वनडे इंटरनेशनल
टीम का पहला कप्तान कौन था? कमेंट करें गाइस। भारत के वनडे टीम का पहला कप्तान कौन था? कहा जाता है कलाइयों के जादूगर और भारत को जीत की भूख की शुरुआत कराने वाले अजीत वडेकर, ये जो है वनडे इंटरनेशनल टीम के पहले कैप्टन थे। सो अजीत वडेकर इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। माउंटेनियर हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 8 टाइम्स, पर्वतारोही जिसने 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। आपके ऑप्शन है देवी राम, डॉक्टर पी वेणुगोपाल, सी के नायडू या शेरपा अग्रीता। ठीक, सबसे अगर हम देखें तो माउंटेन्स पर चढ़ाई करना अपने आप में बहुत टफ टास्क माना जाता है, और शेरपा अग्रीता ये जो है 8 बार से ज्यादा जो है इस पर चढ़ाई कर चुके हैं। द टर्म रेगुर रिफर टू विच सॉइल? रेगुर शब्द किस मिट्टी को संदर्भित करता है? लेटराइट सॉइल, ब्लैक कटन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, नन ऑफ दीज। लेटराइट मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। भाई आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। जल्दी जल्दी जो है आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। रेगुर मिट्टी की अगर हम बात करें, देखिए काली या कपासी मिट्टी ये जो है अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है कि जब वाटर जो है आ जाता है, बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये वाटर को होल्ड कर लेती है, तो स्मूथ सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब ये जो है सूखती है तो इसमें क्रैकिंग या दरारें पड़ती हैं, जो ऊपरी सतह को तोड़ करके क्या करती हैं, भुरभुरी कर देती हैं। और इसीलिए रेगुर का मतलब होता है भुरभुरा। भुरभुरा यानी लोड टाइप का स्ट्रक्चर बन करके आ जाए तो वो जो है भुरभुरा कहलाता है। और रेगुर सॉइल इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि भुरभुरा स्ट्रक्चर बना लेती है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, नेचुरल कल्टीवेशन सॉइल, प्राकृतिक जुताई वाली मिट्टी। क्योंकि जुताई में हम क्या करते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत को तोड़ते हैं और ये अपने आप टूट जाती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल कल्टीवेशन सॉइल, प्राकृतिक जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पोएट्री डे? किस दिन को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई आजकल बहुत सारे कवि वगैरह हैं। वैसे अगर हम वर्तमान युग में हिंदी के कवि की अगर हम बात करें तो कुमार विश्वास साहब काफी पॉपुलर हैं और हिंदी कविता को काफी ऊंचाइयों तक लेकर के गए हुए हैं। आपके ऑप्शन है 15 जुलाई, 15 जुलाई, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 21 मार्च, 15 जुलाई, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 21 मार्च। कब मनाया जाता है विश्व कविता दिवस? तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो 21 मार्च को मनाया जाता है। एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि वर्ल्ड लेवल पर जो हिंदी है उसमें 3 वर्ड को, छत्र और ज्ञ को वर्ल्ड लेवल की हिंदी में काउंट नहीं किया जाता है। विश्व की जो वर्ल्ड लेवल की हिंदी होती है, देवनागरी होती है, उसमें छत्र ज्ञ को काउंट नहीं किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। मातृभाषा से रिलेटेड, वर्नाक्युलर लैंग्वेज से रिलेटेड ये सवाल भी कभी भी आपसे हो सकता है, पूछ ले। ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है? टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, राष्ट्रों के बीच व्यापार विवादों का निपटान करना। टू within the principle of free trade to sectors such as services and agriculture, मुक्त व्यापार के सिद्धांत को सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत करना। बोथ A and B, none of the above, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें गाइस, भाई फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के सबके कमेंट यहां पर दिखने चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, ये ट्रेड डिस्प्यूट जो देशों के बीच में होता है उनका निपटारा करता है। व्यापारिक विवाद का, जैसे अभी चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ था, तब भी WTO में इस मुद्दे को ले जाया गया था। इसके अलावा ये जो है प्रिंसिपल फ्री ट्रेड के लिए बनाता है, और साथ ही सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फ्री ट्रेड में शामिल करने का ये पक्षधर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोथ A and B। सो आंसर क्या हो गया आपका,
सी। अगला, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नन ऑफ दीज। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? कमेंट करें गाइस भाई, फटाफट फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करें। आसान सा सवाल है। देखिए, अगर हम देखें तो तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। ठीक है, एसआई में क्या, किस में मापा जाता है? केल्विन। और केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट भी किया जाता है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K -273/5। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी, ये याद रख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हु आर द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन एनी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल? कोई ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? लोटी डोडो, मॉड वाटसन, रॉड लेवर, मार्गरेट कोर्ट। कमेंट करें, लोटी डोडो, मॉड वाटसन, रॉड लेवर या मार्गरेट कोर्ट, कौन सी पहली महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है सिंगल्स का खिताब जीता है? फटक से आपके कमेंट आने चाहिए। बहुत ही ज्यादा चर्चित रही हैं मॉड वाटसन, और इनको इधर बीच पेपर में खूब सारा स्थान दिया गया है मॉड वाटसन को। अगर आप लोग खेल पृष्ठ पढ़ रहे होंगे तो ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करें, ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है कि चारों जो बड़े टूर्नामेंट हैं उनको जीतने को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, और मॉड वाटसन ने ये काम किया था। हाउ मेनी पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार कितने लोग साझा कर सकते हैं? नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं। नॉट मोर देन 2, दो से अधिक नहीं। नॉट मोर देन 3, तीन से अधिक नहीं। नॉट मोर देन 4, चार से अधिक नहीं। यानी नोबेल प्राइज सम्मिलित रूप से कितने लोगों को दिया जा सकता है? इधर बीच नोबेल प्राइज दिया गया है, तो भाई कमेंट करके बताइए कितने लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। सॉरी, ठीक है। देखिए, यहां पर ये ध्यान में रखिए कि नॉट मोर देन 3, तीन से ज्यादा लोगों को एक साथ किसी भी एक सेक्टर के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता। मतलब जैसे चिकित्सा का नोबेल प्राइज है तो एक साथ 3 लोगों से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता, या साहित्य का तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। हालांकि साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो इनको जो है एकल रूप में भी दिया गया है। सो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एट, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, पेरिस, फ्रांस, नैरोबी, केन्या, मोनाको, यूरोप। न्यूयॉर्क, अमेरिका, पेरिस, फ्रांस, नैरोबी, केन्या या मोनाको, यूरोप। कहां पर स्थित है? कमेंट करें गाइस भाई, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। यूरोप के मोनाको में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पर स्थित है? तो मोनाको में स्थित है, यूरोप में। हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप? दूरबीन का आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन है हंस लिपर्सी, कार्ल बेंज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वाल्टर हंट। हंस लिपर्सी, कार्ल बेंज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, वाल्टर हंट। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? कमेंट करके जल्दी से बताएं। फटाफट फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। दूरबीन जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? हंस लिपर्सी ने किया था। सो हंस लिपर्सी इज द राइट आंसर। नाउ अगले सवाल पर आते हैं। द बुक टाइटल डेथ अंडर द देवदार वाज पेन्ड बाय। डेथ अंडर द देवदार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है किरण देसाई, रस्किन बॉन्ड,
विक्रम सेठ, नन ऑफ दीज। किरण देसाई, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, इनमें से कोई नहीं। फटाफट फटाफट कमेंट करें गाइस, किसने जो है ये बुक लिखी हुई है, फटाक से कमेंट करें। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। बहुत फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। डेथ अंडर द देवदार, ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। धर्मवीर सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? धर्मवीर सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन, स्प्रिंट, वॉलीबॉल, नन ऑफ द एबव। धर्मवीर सिंह कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन, स्प्रिंट यानी धावक, वॉलीबॉल या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें गाइस। धर्मवीर सिंह के नाम पर नेशनल रिकॉर्ड है किसमें? स्प्रिंट में, धावन में जो है, ये जो है स्प्रिंट में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। सो ये स्प्रिंट के खिलाड़ी हैं, धावक हैं। बी इज द राइट आंसर। भाई आप लोगों ने अगर अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि इसमें आपको जॉब अलर्ट, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, फ्री पीडीएफ, अनलिमिटेड क्विज प्रैक्टिस के लिए, फ्री प्रीवियस ईयर के तमाम सारे सॉल्व पेपर क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, सभी कुछ मिल रहा है। अगर आपका ऐप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको एक बार अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके लिए क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जामपुर लिख करके टाइप करना है, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, ये आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होते ही ये इस तरीके से दिखाई देगा। ओपन पर क्लिक करिएगा, आपको ये पेज आएगा। नए हैं तो लेट्स रजिस्टर पर जाइएगा। ऐसे आएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, सिटी और आई एग्री पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और ऐप जो है आपका सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा। भाई इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। अभी इनरोल कीजिए एग्जामपुर के कोर्सेज में और पाइए 75% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर। जो प्रहार बैच है इसमें 75% डिस्काउंट पाने का अवसर। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक ऑफर है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोड यूज करना है DIWALI75 यानी दिवाली 75। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तमाम सारे सेशन इसी प्रकार से चलते रहेंगे। आप हमारे सेशंस के साथ बने रहिए और अपने ज्ञान को परिपुष्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, जय हिंद ऑफिसर्स।